गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग ठीक हो। चलो आज हम लोग भारत का कृषि क्या पढ़ेंगे। भारत का कृषि, भारत में कृषि कैसी होती है, क्या होता है, उसका जिक्र करेंगे हम लोग। भारत की कृषि के बारे में जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये तो बात सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े भी है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ठीक ना। भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। सबसे बड़ी बात है कि भारत के पूरे क्षेत्रफल भर में, भारत के पूरे क्षेत्रफल भर में 51% पर कृषि होती है। कितने परसेंट पर कृषि होती है, खेती बाड़ी होती है। शेष 4% जो बचता है, 4% पर आपका चारागाह है। चारागाह का मतलब जहाँ चारा उगाई जाती है, पशु को चराने के लिए चारागाह। और 21% जो है हमारा वन है, 21% पर वन है। और शेष 24% जो बचा है, इस 24% पर बंजर है, दम अनुपयोगी भूमि है। बंजर भूमि जिसको बोलते हैं, अनुपयोगी। कैसी भूमि है, 24% पर बंजर भूमि। अब देखिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। भारत में कृषि कितना क्षेत्रफल है, 51%। बंजर कितना है, 24%। कितने प्रतिशत वन है, 21%। कितने परसेंट चारागाह है, 4%। इतना सब कोई दिक्कत। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का इतना है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें देखिए भाई, कृषि कौन करता है, किसान लोग। किसान लोग करते हैं। तो किसानों के लिए क्या बनाया गया, एक राष्ट्रीय, किसानों के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया। किसान आयोग, ये किसान आयोग आज ही के दिन 4 अक्टूबर है ना, 4 अक्टूबर 2006 को, आज ही के दिन 4 अक्टूबर 2006 को राज्य सूची से हटाकर, राज्य सूची, कृषि पहले राज्य सूची में था, तो राज्य सूची से सिफारिश करके समवर्ती सूची में लाया गया, समवर्ती सूची में रखा गया, समवर्ती सूची में। आपको बता देता हूँ कि सूची 3 प्रकार की होती है। सूची कितने प्रकार की होती है, संविधान में सूची 3 प्रकार की है। संघ सूची, समवर्ती, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कितनी है, समवर्ती सूची। कोई दिक्कत, समवर्ती सूची। अब ये क्या होता है कि राज्य किसान आयोग का क्या हुआ कि राज्य सूची में था, राष्ट्रीय किसान आयोग ने क्या किया कि राज्य सूची में था, उसको 2006 में समवर्ती सूची में डाल दिया। कोई दिक्कत, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम इसको इरेज करके बताएंगे, ठीक ना। अब क्या हुआ कि पहले कृषि में पहला चीज है, हमको चावल मिलता है। चावल की खेती सबसे अधिक होती है भारत में। चावल की खेती 48% होती है बाबू, ठीक ना। और विश्व का चावल का उत्पादन करने वाला देश भारत विश्व में 21.8% चावल का उत्पादन करता है। विश्व का
21.8% चावल उत्पादन करता है। और देखिए ऐसे तो माना जाता है कि चाइना के चीन, देखिए चीन की बात कहते हैं तो चीन जनसंख्या में भी दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर। जनसंख्या के दृष्टि से देखा जाए, जनसंख्या में दूसरे पहला स्थान पर। और भारत की स्थिति क्या है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ, जगह कम है, ठीक ना। जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, दूसरे स्थान पर। चीन पहले स्थान पर और भारत जनसंख्या में दूसरे स्थान पर। चावल उत्पादन में कहा गया, चावल उत्पादन में तो चीन पहले स्थान पर, चीन पहला है और भारत दूसरे नंबर पर है। गेहूं के उत्पादन में भी कहेगा, गेहूं के उत्पादन में तो चीन पहले स्थान पर और भारत दूसरे स्थान पर। भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर। तो इसकी विकास, सबसे बड़ी बात है कि इसकी विकास जो हुई थी हमारे देश में हरित क्रांति के टाइम पर होता है, हरित क्रांति के टाइम, ठीक ना। मैं इसे इरेज कर देता हूँ, समझ में आया, कोई दिक्कत, एक बार फिर से समझिए। भारत में कुल कृषि का कितने % कृषि होती है, 51%। कितने % चरेगा है, 4%। कितने प्रतिशत वन रहता है, जंगल, तो 21%। कितने प्रतिशत भूमि बंजर है, तो 24%। अब क्या हुआ, कृषि के लिए मतलब किसान चाहिए, तो किसानों के एक राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया गया, नेशनल फार्मर कमीशन। नेशनल फार्मर कमीशन, ये नेशनल फार्मर कमीशन ने क्या किया कि पहले राज्य सूची में था, राज्य के अंतर्गत था, और 4 अक्टूबर 2006 को समवर्ती सूची में रखा। मैं बता दें कि संघ सूची कितनी होती है, पहले बता चुका हूँ कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब देखिए चावल हमारे यहाँ भारत में सबसे अधिक मतलब उत्पादन होता है, और चावल लोग ज़्यादा ही खाते हैं भारत के, इसलिए चावल के 48% भारत में उत्पादन होता है। 48% फसलों में से उत्पादन होता है, और विश्व में भारत 21.8% चावल का उत्पादन करता है। देखिए जनसंख्या में बोला जाए, चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। चावल के उत्पादन में बोला जाए तो चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। गेहूं के उत्पादन में बोला जाए तो चीन पहले स्थान पर, भारत दूसरे स्थान पर। ठीक, बात समझ में आई। चलिए बाबू, हाँ थोड़ा लाइक कर दिए, शेयर कर देते हैं, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। मैं अभी लगातार नए टॉपिक वीडियो बनाऊंगा, आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। बस कुछ नहीं बाबू, बस एक बार लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो आगे शेयर करते रहिए, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इतना तो समझ में आया कि नहीं आया। चलिए आगे कमेंट करके बताइए, आपको कमेंट करते हुए बताइए कि समझ में आया, कहीं दिक्कत तो है बताइए हमको, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं कृषि के क्षेत्र में। जैसे हम लोग जो पढ़ाई करते हैं तो अलग अलग होती है, जैसे कि मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। दिखाई दे रहा है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है। फिर रेशम कीट, अगर रेशम बोले तो रेशम जो मजबूती रस्सी बनाई जाती है वो रेशम कीट के मतलब तैयार किया जाता है, रेशम के कीट से। तो रेशम कीट का पालन, रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर।
सेरीकल्चर। ऐसे महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट है, उसमें बता देता हूँ और आगे की वीडियो में मैं बताते रहूँगा, ठीक ना। रेशम कीट, मत्स्य पालन मतलब मछली के उत्पादन में मत्स्य पालन अलग होता है, मछली उत्पादन अलग होता है, ठीक ना। मत्स्य मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर का रहता है। मत्स्य पालन पिस्सीकल्चर। बागानों के हार्टिकल्चर, बागान अंगूरों का अलग अलग होता है इसमें, ठीक ना। कितना हुआ जी, कितने मिनट का टाइम? 10 मिनट हो गए। हाँ तो